Hello dear student, myself Mohammad Imran Ansari. Dear student, today we will discuss about excretory system part number 4 and हमारा टॉपिक है आज का यूनिट ऑफ किडनी मीन्स नेफ्रॉन। आज हम लोग बात करेंगे नेफ्रॉन के बारे में कि नेफ्रॉन होता क्या है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग बात किए थे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम होता क्या है, उत्सर्जन तंत्र क्या होता है और कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में कैसे कैसे किस तरह का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और एक्सक्रीटरी ऑर्गन पाया जाता है। इसके बारे में हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में बात कर लिए थे एंड किडनी के बारे में भी हम लोग जान लिए थे। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के बारे में भी हम लोग समझ लिए थे। आज हम लोग बात करेंगे कि किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स होते हैं, जो कि यूनिट होते हैं, इकाई होते हैं, उनके बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि आखिर में ये होता क्या है। तो सबसे पहले यहाँ से आप समझते चलिए, ये आपका एक किडनी का पूरा एक पार्ट है। मतलब कि एक आपका किडनी जो दिख रहा है, ये एक किडनी को निकाला गया है इस प्रकार से और आप इसको देख सकते हैं इस तरह से। आपको पता है कि एक किडनी के अंदर कम से कम 1 दर्जन यानी कि कम से कम 12 से 15 तक छोटे छोटे रीनल पिरामिड होते हैं। ठीक है ना, ये पिरामिड 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 8 9 10 11 12 से 15 तक एक रीनल पिरामिड होते हैं। और आपको पता होना चाहिए इसी रीनल पिरामिड के अंदर नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। जैसे कि चलिए हम लोग एक रीनल पिरामिड को हम लोग बाहर निकाल लिए। अब बाहर निकालने के बाद से आप ये जो पार्ट देख रहे हैं, ये जो पार्ट है ये एक पूरा रीनल पिरामिड का है। ठीक है, ये पूरा पार्ट क्या है, एक रीनल पिरामिड का है। और इस रीनल पिरामिड में आप देखेंगे ये नेफ्रॉन आपको अंदर की तरफ दिख रहा है। ठीक है, ये सब नेफ्रॉन का पार्ट है। और नेफ्रॉन के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो इसमें 2 भाग दिखाई देती है। पहला ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं कॉर्टेक्स, यानी कि मध्यांश वाला जो भाग एक ये मेडुलरी और ऊपर वाला जो भाग होता है कॉर्टेक्स। आपको बताया गया था ये कि एक ऐसे बाहर का भाग होता है और एक अंदर का भाग होता है। तो बाहर के यानी बाहर का जो भाग है इसको कहेंगे कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के पास ही बच्चों ग्लोमेरुलस ये सभी चीजें पाई जाती हैं। और जो आपको नीचे वाला ये जो पार्ट दिख रहा है, जिसको हम लोग आप हेनले एंड लूप भी कह सकते हैं, हेनले लूप, ये नीचे वाला जो पार्ट है, ये पोर्शन पाया जाता है मेड्यूला में। मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर आप देखेंगे एक पूरी तरह से पिरामिड को, रीनल पिरामिड को, तो रीनल पिरामिड के अंदर जो नेफ्रॉन होते हैं वो नेफ्रॉन ऊपर वाले पार्ट को कॉर्टेक्स कहेंगे, उसके नीचे वाले पार्ट को मेड्यूला कहेंगे। ठीक है, एक और बात याद रखिएगा कि एक किडनी के अंदर, मतलब कि प्रत्येक किडनी में, वैसे इंसान के अंदर तो 2 किडनी होता है, ये तो पता ही आपको, एक जोड़ी होता है। प्रत्येक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं जो कि हमारे किडनी के क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होते हैं। ठीक है, मतलब कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। अब आइए हम लोग अब इस नेफ्रॉन को बाहर निकाल के हम लोग बात करते हैं। पहले तो आपने इस किडनी से आप रीनल पिरामिड को बाहर निकाला। अब रीनल पिरामिड में से अब आप नेफ्रॉन को बाहर निकालेंगे। तो अगर आप नेफ्रॉन को बाहर निकालेंगे तो आपको इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। ये है बच्चों नेफ्रॉन। ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, नेफ्रॉन। और अभी मैंने आपको बताया है कि नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। मीन्स किडनी का यानी कि गुर्दा का ये क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होता है। तो आइए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। आपको पता होना चाहिए बच्चों कि जो किडनी है ये मुख्य रूप से 2 भागों से मिलकर बना होता है। एक तो मैंने अभी आपको बताया कॉर्टेक्स और एक मेड्यूला। ठीक है, एक होता है कॉर्टेक्स यानी कि ऊपर वाला पार्ट, एक होता है मेड्यूला। ठीक है, अब देखिए कॉर्टेक्स जो होता है ना, कॉर्टेक्स, ये जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है ये किससे किससे मिलकर बना होता है, आइए इसको भी हम लोग बात कर लेते हैं। पहले ये आप देख रहे हैं, ये एफरेंट आर्टरियोल है जहां से ब्लड एंड वाटर पूरी तरह से इंटर कर सकता है। ये इफरेंट आर्टरियोल है जो कि इसको ले जाने का काम करता है। इसके अंदर होता है बच्चों ग्लोमेरुलस एंड उसके साथ साथ इसका जो बाहर का ये आपका आवरण दिख रहा है, ये जो लेयर दिख रहा है, इसको कहा जाता है बाउमेन कैप्सूल। ठीक है, और जस्ट इसके बाद से ये जो नीचे से ये जो स्टार्ट हो रहा है इसको प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स कहा जाता है। और प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल जब से ही नीचे की तरफ आता है तो इसको हेनले आप लूप कर सकते हैं या लूप ऑफ हेनले। एंड इस पार्ट को आप डिसेंडिंग एंड इस पार्ट को आप असेंडिंग पार्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद से फिर आप ऊपर की तरफ आएंगे तो यहाँ पे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स और उसके बाद से बच्चों कलेक्टिंग डक्ट आ जाता है।
कहने का मतलब यह है कि अगर आप नेफ्रॉन को देखेंगे तो मेनली इसमें दो पार्ट्स होते हैं। जैसे कि आइए हम आपको इससे समझा देते हैं। सबसे पहले है बच्चों हमारा टॉपिक यूनिट ऑफ किडनी मींस नेफ्रॉन, और आपको मैंने अभी बताया कि नेफ्रॉन जो होते हैं हमारे किडनी के इकाई होते हैं, संरचनात्मक और क्रियात्मक मीन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। कौन होता है? नेफ्रॉन होता है। आपको मैंने ये भी बताया कि ईच किडनी है 10 लाख नेफ्रॉन, यानी कि प्रत्येक किडनी के अंदर लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। एंड नेफ्रॉन इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ये भी मैंने अभी आपको बताया। एंड सेकेंड नंबर आप देखेंगे नेफ्रॉन प्रेजेंट इन द रीनल पिरामिड, मैंने ये भी बताया है कि रीनल पिरामिड के अंदर ही सभी नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेफ्रॉन है ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूबुल्स। अगर आप नेफ्रॉन का पार्ट देखेंगे मीन्स मैं तो चलिए इसका पार्ट बता रहा था अभी, ठीक है, लेकिन अब आप नेफ्रॉन के अंदर का अगर पार्ट देखेंगे तो ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। कौन कौन सा पार्ट होता है तो एक बार देख लीजिए कौन कौन सा पार्ट है। सबसे पहले है बच्चों ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूबुल्स। ग्लोमेरुलस का मतलब होता है ये अंदर का भाग, ये पूरा क्या कहलाता है? ग्लोमेरुलस। और एक होता है रीनल ट्यूबुल्स, यानी कि जो ये नली आपको दिख रहा है ना, ये नली दिख रहा है सब, यही है रीनल ट्यूबुल्स। और अगर आगे देखेंगे तो रीनल ट्यूबुल्स भी 4 भाग में डिवाइड होता है, 4 पार्ट्स में आगे चल के ये डिवाइड हो जाता है। सबसे पहले कौन कौन सा है तो उस ट्यूबुल का नाम याद रखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल है यहाँ पे बाउमैन्स कैप्सूल। बाउमैन कैप्सूल आप देख सकते हैं, ये जो पार्ट है ये चारों तरफ का ये पार्ट जो आपको दिख रहा है, ये पार्ट, दिस पार्ट इज नोन एज बाउमैन कैप्सूल। समझ में आ गया? एंड सेकेंड नंबर पार्ट अगर आप देखेंगे तो आगे ये एक और आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूबुल्स। मीन सेकेंड नंबर पे आप देखेंगे प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूबुल्स जो कि प्रेजेंट होता है जस्ट बिलो द बाउमैन कैप्सूल। समझ में आ गया? एंड इसके बाद से अगर आप देखेंगे तो लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले में 2 टाइप्स होता है। ये आप देखेंगे अब यहां से ये नीचे की तरफ जब आएगा तो इसको लूप ऑफ हेनले कहेंगे या हेनले ऑफ लूप। एंड आप देखेंगे नीचे की तरफ आ रहा है तो बच्चों इसको कहेंगे डिसेंडिंग। एंड अब अपवर्ड डायरेक्शन की ओर जा रहा है तो इसको क्या कहेंगे? असेंडिंग या असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। ये 2 पार्ट से मिलकर बना होता है कौन? हेनले ऑफ लूप या लूप ऑफ हेनले। ठीक है, एंड इसके बाद से आप देखेंगे तो डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल्स। डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल जो होता है ये लास्ट पार्ट होता है। देखिए ये इस ट्यूब का लास्ट पार्ट होता है डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल्स। मींस ये 4 पार्ट से एक नेफ्रॉन मिलकर बना होता है। मेनली तो मैंने अभी आपको बताया कि 2 पार्ट से होते हैं। कौन कौन से इसको याद रखिएगा, याद रखेंगे तभी आपको आगे समझ में आएगा। ठीक है, 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं तो यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया है कि यहाँ पे ग्लोमेरुलस एक होता है। ग्लोमेरुलस ये पार्ट होता है जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होता है। और उसके बाद से रीनल ट्यूबुल्स। रीनल ट्यूबुल्स मतलब जितना भी आपको ट्यूब दिख रहा है, रीनल ट्यूबुल्स को मैंने अभी आपको बताया कि ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको बाउमैन कैप्सूल कहेंगे जो कि ये पूरी तरह से इसको कवर किया रहता है। नीचे की ओर आप देखेंगे तो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूबुल्स ये पार्ट है, दूसरा पार्ट। एंड थर्ड पार्ट लूप ऑफ हेनले जो कि 2 पार्ट से होता है, एक डिसेंडिंग और असेंडिंग। ठीक है, एंड उसके बाद से आप देखेंगे तो ये होता है डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूबुल्स। हो गया, 4 पार्ट्स हो गया। जस्ट इसके बाद से अब आप देखेंगे तो ब्लड हमेशा कहां से इंटर करता है इसको याद रखिएगा। ब्लड रीच आर्टरी टू ग्लोमेरुलस थ्रू इफरेंट आर्ट्रियोल, मतलब कि इफरेंट आर्ट्रियोल से ये जो पार्ट आपको दिख रहा है यहां से ब्लड क्या होता है? इंटर करता है। ठीक है, इंटर करने के बाद से आप देखेंगे ये आगे की तरफ जाता है। ध्यान दीजिएगा, आगे की तरफ जाता है। आगे की तरफ आने के बाद से इसमें बहुत छोटे छोटे कैपिलरीज होते हैं, यानी केशिकाएं की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कोशिका नहीं, केशिका। एक होता है सेल मतलब कोशिका, एक कैपिलरीज होता है जिसका मतलब होता है केशिका, जहां पे ब्लड का प्यूरिफिकेशन भी होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से जैसे ही जो ब्लड यहाँ पर आया हुआ है यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे आने के बाद से पूरी तरह से प्योर होने के बाद से ये चला जाता है इम्प्योरिटीज इसके अंदर, मतलब कि प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूबुल्स के अंदर आएगा। प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूबुल्स से होते हुए ये चलाता है हेनले लूप में, हेनले लूप से होते हुए ये डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूबुल्स में, फिर चला जाता है कलेक्टिंग डक्ट में। और कलेक्टिंग डक्ट से आने के बाद से बच्चों आपको मैं बता दूं, यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट से आने के बाद से ये डायरेक्टली इंटर कर जाता है कहाँ पे?
आप देख सकते हैं ये चला जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से पेनिस के मीडियम से बॉडी से बाहर निकल जाता है। ये होता है एक तरह का एक्सक्रीटरी सिस्टम जो कि नेफ्रॉन्स के द्वारा होता है। एक और बात मैं आपको बता दूं बच्चों, यहाँ पर देखिए जो बाउमेन कैप्सूल होता है कवर्ड बाय डबल मेम्ब्रेन, मतलब कि ये दोहरी झिल्ली से ढका रहता है। ये देख रहा है, ये जो है बाउमेन कैप्सूल जो है ना, बाउमेन कैप्सूल ये अंदर की ओर अगर आप देखेंगे तो ये दो झिल्ली से घिरा रहता है, ठीक है, मीन्स डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है ये। आ गया समझ में? जस्ट इसके बाद से आप देखेंगे यहाँ पे ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, एक कार्टेक्स वाला पार्ट होता है, एक मेड्यूलरी पार्ट होता है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो इस तरह से नेफ्रॉन्स भी दो तरह के होते हैं। कौन कौन से नेफ्रॉन्स होते हैं? एक होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन का मतलब होता है इसके ऊपर वाला जो पार्ट, अगर ज्यादा पार्ट यहाँ पर पाया जा रहा है तो इसको कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहेंगे, मतलब कि कॉर्टेक्स वाला पार्ट। एंड कुछ आप देखेंगे इसके बहुत डीप पार्ट में ये धंसा रहता है, रीनल पिरामिड के अंदर बहुत अंदर की तरफ ये धंसा रहता है, जिसको कहा जाता है मेडुला। और इस अगर मेडुला आ गया तो इसको कहते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। इस तरह से आप देखेंगे तो नेफ्रॉन्स भी दो तरह के होते हैं। समझ में आ गया? तो ये था हमारा पूरा नेफ्रॉन का पार्ट। एक बार और मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। नेफ्रॉन इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ एंड ईच किडनी है 10 लाख नेफ्रॉन। समझ में आ गया? यानी 10 लाख नेफ्रॉन एक किडनी में पाया जाता है, जो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का। एंड नेफ्रॉन प्रेजेंट इन रीनल पिरामिड, मींस रीनल पिरामिड के अंदर नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है। ये है आपका रीनल पिरामिड, इसी के अंदर नेफ्रॉन क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। एंड नेफ्रॉन हैव ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूबुल्स, मींस 2 पार्ट्स होता है नेफ्रॉन के, ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूबुल्स। अब अगर आप देखेंगे रीनल ट्यूबुल्स ये फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। जैसे कि पहला देखेंगे बाउमेन कैप्सूल्स, जो कि एक्सटर्नल पार्ट होता है ये, ठीक है। एंड ये बाउमेन कैप्सूल, सॉरी, ये जो अंदर का पार्ट है ये दिख रहा है आपको। एंड सेकेंड नंबर होता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स, मतलब कि ये पार्ट, दिस पार्ट, इसको प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स कहते हैं। एंड थर्ड नंबर आप देखेंगे लूप ऑफ हेनले, जो कि डिसेंडिंग एंड असेंडिंग दोनों पार्ट्स में डिवाइड होता है। एंड उसके बाद से डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स, और या इसके बाद से ये चला जाता है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट से ये चला जाता है डायरेक्टली कहाँ पे, यानी इम्प्योरिटीज जो होती है ये चली जाती है कहाँ पे चली जाती है, जो कि यूरिनरी ब्लैडर है एंड यूरेथ्रा, उसके मीडियम से होते हुए पेनिस के मीडियम से बाहर निकल जाता है। उसके बाद से ब्लड रीच आर्टरी, मीन्स जो आपको दिख रहा है ना ये आर्टरी टू ग्लोमेरुलस थ्रू इफरेंट आर्टरी, इफरेंट आर्टरियोल से ये इंटर करता है, उसका प्यूरिफिकेशन होता है। इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज होती है वो चलाता है इस डक्ट के अंदर, जिस डक्ट का नाम है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स। यहाँ से हैंडल लूप में आता है, हैंडल लूप से चला जाता है कहाँ पे, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स, और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स से आ जाता है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट से यहाँ से ये पूरी तरह से निकल के चलाता है इस रास्ते से यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, उसके बाद से ये बाहर निकल जाता है। एक और बात बच्चों याद रखिएगा, बहुत सारे डक्ट एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं, नेफ्रॉन्स के बहुत सारे डक्ट एक साथ ज्वाइन होते हैं, उसको कहते हैं पैपिलरी डक्ट। समझिएगा इसको पैपिलरी डक्ट कहते हैं, ठीक है। मतलब आप लोग समझ गए होंगे, समझ में आ गया। और ये पार्ट सभी आप लोग याद रखिए, ताकि ये आगे बहुत सारी चीजें हैं इसमें जो काम आएंगी, और इसी से रिलेटेड मैं आपका वीडियो इसके जस्ट बाद से मैं सेंड कर दूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।